जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई रियली विश आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस। तो सबसे पहले जो है वो सॉल्युबिलिटी के ऊपर बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी को अगर देखें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ ग्राम्स of a solute dissolved in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature। ठीक है, यानी आपके पास जो है एक बीकर है, ठीक है, उसमें आपने तकरीबन जो सॉल्वेंट ले लिया है वो 100 ग्राम ले लिया है। और उसमें अब सॉल्युबिलिटी ये है कि जितने भी ग्राम्स जो हैं आप ऐड करते जा रहे हैं। आई डोंट नो नंबर ऑफ ग्राम्स आप जो हैं वो सॉल्यूट के जो हैं वो ऐड करते जा रहे हैं इस सॉल्यूशन में। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, यानी कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर है, उसको आप चेंज ना करें। लेट्स से दैट 25 डिग्री और जो भी आप सोचना चाहें। तो आप जो है ये ऐड करते जा रहे हैं और इसको क्या करना है, फिर आपने सॉल्यूट को जितने भी नंबर ऑफ ग्राम्स, लेट्स से दैट 100 ग्राम में जो सोडियम क्लोराइड है उसके कितने ग्राम्स ऐड हो जाएं कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बने। यानी आपने इसका बनाना है सैचुरेटेड सोल्यूशन। और आप कितने ग्राम मतलब सोडियम क्लोराइड लेट्स से दैट आप डाल रहे हैं, और सॉल्वेंट आपके पास H2O है, तो आप कितने सोडियम क्लोराइड के ग्राम डाल देंगे कि एक वक्त आएगा कि 100 ग्राम इस वाटर में सॉल्यूशन में जो है वो नमक सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। 25 डिग्री की जो बात हो रही है तो उस पर मैं आपसे ये कहूँगा कि तकरीबन कोई 35 या 36 ग्राम जो है वो आप डाल दोगे NaCl। तो उसके बाद फिर आप कह लो कि नमक जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा, यानी 100 ग्राम में इतना ही। अब 100 ग्राम की बजाय अगर आप 1000 ग्राम लोगे तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन 1000 ग्राम के लिए नहीं, 100 ग्राम के लिए तो ये वैल्यू है। मतलब आप हिसाब लगा लो कि अगर आप 100 ग्राम ले रहे हो तो जो आपका दूध का पैकेट आता है, ठीक है, वट एवर द दूध का पैकेट यू बाय, मिल्क पैक अमूमन लोग लेते हैं। तो अब ये जो दूध का पैकेट होता है इसमें तकरीबन होते हैं 250 ml। तो 250 ml तकरीबन 250 ग्राम के लगभग ही होते हैं। तो आप कह लो कि इसका आधे से भी कम सोल्यूशन है ये। यानी कि एक आप जो गिलास लेते हो उसमें तकरीबन आप कह लो कि आधे से भी कम गिलास जो है वो 100 ग्राम को जो है वो फिल करेगा। वैसे भी लैब में जाओ तो आपको बीकर्स मिलते हैं, ठीक है। कोई बीकर जो है वो 1000 ml का होता है। वैसे 1000 ml की बजाय जो लैब्स में यूनिट यूज़ होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। कोई बीकर छोटे होते हैं और वो 500 सेंटीमीटर क्यूब के होते हैं। कोई बीकर उनसे भी छोटे होते हैं, वो 250 सेंटीमीटर क्यूब के होते हैं। और कोई बीकर उनसे भी छोटे होते हैं और वो तकरीबन 100 सेंटीमीटर क्यूब के होते हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट बीकर्स। इसके अंदर आप अगर सॉल्यूट डालना चाहोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या है, यही है सॉल्युबिलिटी के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक ख़ास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपने कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डाल लिया कि वो सैचुरेटेड हो गया, यानी इसमें मिक्स सारा हो गया और बाद में एक वक्त आया कि बैठना शुरू हो गया। सो ये सॉल्युबिलिटी होती है। एंड आई होप कि आपको ये सॉल्युबिलिटी की कहानी जो है वो क्लियर हो गई होगी। और इसमें हम जो है जर्नल प्रिंसिपल की थोड़ी सी बात करते हैं और फिर इंशाल्लाह हम बात करेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस की, राइट। अब सॉल्युबिलिटी को अगर हम लेकर बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फैक्टर्स की पहले आपसे बात कर लेता हूँ। ये आपको बोर्ड में ना लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन सॉल्युबिलिटी, और विद सम फैक्टर्स वो आपसे पूछता है। और ये वाला फैक्टर जो है ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अभी फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। एक फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को हिट करता है दैट इज़ लाइक डिज़ोल्व लाइक। आई हैव रिटन टू टाइम्स लाइक डिज़ोल्व लाइक, राइट। ये फैक्टर नंबर 1 है। और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज़ बेसिकली ये है, दैट इज़ द सेकंड फैक्टर, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस, राइट। ये दूसरा फैक्टर है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है दैट इज़ टेम्परेचर
अब आपको जो है ना ये तकरीबन 4 नंबर से 5 नंबर का जो है वो सवाल किया जाएगा और आपने फिर इसका जवाब देना होगा। तो ये लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला तो तकरीबन 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन जो है ये 4 नंबर का सवाल आ जाता है। यानी पहले वो डेफिनेशन पूछेगा सॉल्युबिलिटी की जो मैंने अभी आपको बताई थी, और उसके बाद वो कहेगा कि जी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के साथ इसको एक्सप्लेन कर दें, या फिर वो आपको कह देगा कि टेम्परेचर के साथ एक्सप्लेन कर दें। तो हम इन तीनों फैक्टर्स को जो है अभी आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट लाइक डिज़ोल्व लाइक, कि ये जो लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला फैक्टर है ये क्या है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको पोलर और नॉन पोलर को समझना पहले ज़रूरी है। तो कुछ होते हैं पोलर कंपाउंड्स और कुछ होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। कुछ होते हैं पोलर कंपाउंड्स और कुछ होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स। अब आप सोच रहे होगे ये कौन से कंपाउंड्स हैं। पोलर कंपाउंड जो होते हैं उनमें पोलैरिटी होती है, जैसे कि H2O बहुत अच्छी एग्जांपल है। इस पे यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, तो ये एक पोलर कंपाउंड है। और इसके अलावा आप ले सकते हैं बहुत से डिफरेंट कंपाउंड, जैसे आयोनिक कंपाउंड सारे के सारे पोलर ही होते हैं। जैसे आयोनिक कंपाउंड्स आपने पढ़ कर आए हो पीछे, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, इसके अलावा पोटाशियम क्लोराइड, इसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है। अगर हम सिलेबस के हिसाब से बात कर लें तो इसमें सोडियम कार्बोनेट ये भी पोलर होता है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉपर सल्फेट ये भी पोलर आयोनिक कंपाउंड है। लेकिन ये पानी जो है ना, पानी वाटर, ये है तो पोलर लेकिन ये कोवलेंट इन नेचर है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लाइक डिज़ोल्व लाइक की, तो लिहाजा मतलब अगर कोई पोलर कंपाउंड होगा तो वो पोलर में ही डिज़ोल्व हो जाएगा। अभी तो मैं पोलर कंपाउंड का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये पोलर कंपाउंड है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट और बहुत से कंपाउंड्स होते हैं जो पोलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं अल्कोहल की, अल्कोहल जो हैं वो दो किस्म की होती हैं, मिथाइल अल्कोहल या फिर आप कह लो C2H5OH इथाइल अल्कोहल। तो ये दोनों अल्कोहल जो हैं ये भी किसी हद तक पोलर कंपाउंड्स हैं, क्योंकि जो O वाली साइड है ये नेगेटिव है और ये मिथल वाली साइड जो है पॉजिटिव है। तो ये भी पानी में हल हो जाती हैं, तो ये सारे नमकियात भी पानी में हल हो जाते हैं। तो ये लाइक डिज़ोल्व लाइक वाली कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब लाइक डिज़ोल्व लाइक में तो मैंने ये समझा दिया। मैं नॉन पोलर के बारे में आपको बताता हूँ। क्या बहुत से नॉन पोलर कंपाउंड भी होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोलर, इसको ये जो वाटर है इसको हम पोलर सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है। और ये जो सारे कंपाउंड्स हैं अगर आप सॉल्वेंट के तौर पे तो ये भी यूज़ हो जाती हैं, अल्कोहल्स भी यूज़ हो जाती हैं, लेकिन ये सॉल्ट्स जो होते हैं अमूमन ये पोलर सोल्यूट्स होते हैं, ठीक है। पोलर सोल्यूट्स, अब आप समझते हैं सॉल्वेंट जो सोल्यूशन में ज़्यादा होता है और सोल्यूट जो सोल्यूशन में कम होता है। तो अब बात करते हैं कुछ नॉन पोलर कंपाउंड्स की। और अमूमन अभी जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर कोवलेंट इन नेचर होते हैं। कोवलेंट इन नेचर का मतलब है कि वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड रखेंगे अपने अंदर, ठीक है। ये बात भी दिमाग में रखें। सो नॉन पोलर कंपाउंड में मैं भी आपको सॉल्वेंट बता देता हूँ कि बहुत से सॉल्वेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे साइक्लों में लगने वाली ग्रीसेस वगैरह भी आप कह लें नॉन पोलर हैं। ये जो ऑयल पेंट्स होते हैं, स्पेशली ऑयल पेंट्स, ये सब नॉन पोलर होते हैं। नेफ्थलीन, ये जो फर्नेल की गोलियां होती हैं इन्हें हम नेफ्थलीन कहते हैं, ये भी नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ईथर, ये भी नॉन पोलर हैं। इसके अलावा ये मैं सिलेबस में से बता रहा हूँ, आपको ख़ुद से कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। तो दैट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सब कंपाउंड्स के नाम है। ये सब क्या है, नॉन पोलर इन नेचर हैं। तो ये आपस में ही हल हो जाते हैं। यू कैन से दैट कि ये नॉन मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। ये सब जो हैं आप इनको अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहोगे तो ये भी बात गलत नहीं होगी, क्योंकि सारे अमूमन जल जाते हैं, ठीक है। ये जल जाते हैं, जल जाने का मतलब है कि ये कंबस्टेबल हैं, ठीक है।
कंबस्टेबल, कंबस्टेबल का मतलब होता है कि ये बर्न हो जाते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल आप ये मुझे कहो, फिलहाल मैं आपको पहला फैक्टर समझा रहा हूँ लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला, कि अगर ये वाले कंपाउंड जो हैं अगर आप इनमें हल करना चाहो तो स्टूडेंट्स इम्पॉसिबल है। ये वाले कंपाउंड्स आप इनमें हल नहीं कर सकते, क्योंकि पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो कभी भी नॉन पोलर में हल नहीं होते, जबकि पोलर कंपाउंड जैसे पोलर सॉल्वेंट है और ये पोलर सॉल्यूट्स हैं, ये आपस में हल हो जाते हैं। अब ये सॉल्वेंट्स मैंने आपको दिखा दिए बहुत से, और इसमें जो डिफरेंट कोवलेंट सब्सटेंसेस हैं वो आराम से आप इसके अंदर हल कर सकते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस आप ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल कर लेंगे। अब नॉन पोलर हमारे पास कोवलेंट, ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स या फिर आप क्या कह लोगे सब्सटेंसेस, ठीक है, ये आप हल कर सकते हो इनके अंदर, और ये आपस में हल नहीं हो सकते। तो ये अब आई होप सो आपको जो है ये बात क्लियर होगी। जैसे नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं उनमें अगर आप लो कि जो पानी है या बेंजीन है, ईथर है, पेट्रोल है, अगर इनको पानी में हल करो, मतलब इन सब को पानी में हल करो, इधर मैंने पेट्रोल नहीं लिखा, ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसके अलावा मैंने बेंजीन नहीं लिखी यहाँ पे, तो बेंजीन भी जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इनमें से काफ़ी के फार्मूले भी होते हैं, जिस तरह ये ROR जनरल फार्मूला होता है ईथर का। इसके अलावा पेट्रोल का तो कोई ख़ास फार्मूला नहीं बना पाएंगे, बेंजीन का आपने पढ़ा होगा C6H6 फार्मूला होता है। तो ये सब बातें आपको फ़िलहाल पता होनी चाहिए फॉर लाइक डिज़ोल्व लाइक के लिए। तो अब हम बात करते हैं आपसे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है। याद रखिएगा 3 फैक्टर्स बताए हैं मैंने जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। एक लाइक डिज़ोल्व लाइक, फैमिली डिज़ोल्व फैमिली, यानी ये कंपाउंड आपस में जो मिसिबल है, मिसिबल एक लफ्ज़ है ये याद करें, मिसिबल का मतलब होता है हल हो जाना, जो एक दूसरे में हल हो जाए उन्हें मिसिबल कहते हैं। तो और दूसरा फैक्टर हमारा ये था सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, और तीसरा फैक्टर टेम्परेचर था, ठीक है। तो अभी हम सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन की बात करेंगे। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन जो है वो एक्सप्लेन की जा सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है ये वर्डिंग, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड दोज ऑफ सॉल्वेंट। यानी आप कोई अगर सॉल्यूट लेते हो, लेट्स से दैट ये सॉल्यूट है, ठीक है, और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट मी टेक द रेड कलर, और ये जो है वो क्या है सॉल्वेंट है, ठीक है, ये रेड कलर में क्या है सॉल्वेंट है। अब इनके दरमियान जो हैं कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो पैदा हो रही हैं, ठीक है, इसको आप नाम दे रहे हो अट्रैक्टिव फोर्सेस का। यानी जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है इनके दरमियान क्या पैदा हो रही हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। आप उर्दू में इसको कुव्वत कशिश कहते हो, कुव्वत कशिश, ठीक है, कुव्वत कशिश पैदा हो रही है बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल, जैसे हम सपोज कर लेते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, और इसको सपोज कर लेते हैं H2O यानी कि वाटर। तो अब ये कह लो कि इन दोनों के दरमियान एक इंट्रैक्शन पैदा हो रहा है, ठीक है, आप इसको एक और नाम दे सकते हो इंट्रैक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। So solute and solvent particles have some attractive forces to dissolve one substance यानी कि solute in another substance यानी कि solvent। Following are the 3 events must occur। अब 3 कंडीशनें लगा दी कि अगर एक हमारे पास let's say that कि ये हमारे पास बीकर है और इसमें हमारे पास solvent है, जैसे कि आपको पता है कि वो पानी है, और इसमें हमने नमक डाल दिया है, ठीक है, NaCl, और अगर हम चाहते हैं कि अगर नमक पानी में हल हो जाए, ठीक है, मतलब कुदरत चाहती है, तो एक कुछ कंडीशंस लगेंगी इसके ऊपर कि अब नमक पानी में, जैसा लेट्स से दैट मैं इसमें एक सॉल्ट और ऐड करता हूँ, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज़ चूना। तो ये चूना पानी में हल नहीं होता, ठीक है, नमक हो जाता है, हालांकि ये भी सॉल्ट ही है, इसको भी आप सॉल्ट ही कहोगे, लेकिन ये पानी में नहीं हल हो रहा, लेकिन नमक पानी में हल हो रहा है।
तो ऐसा क्यों पॉसिबल है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। 3 कंडीशंस हैं, उसको हम देखते हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज दैट सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यानी अब ये जो सोल्यूट पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ठीक है, अब लेट्स से दैट हमारे पास Na और Cl हैं, इनके दरमियान में भी कुछ अट्रैक्शंस हैं, ठीक है। इनमें मौजूद है आयोनिक बॉन्ड, इनमें आयोनिक बॉन्ड मौजूद है। अब इन इन फोर्सेस को अलहदा होना चाहिए, यानी सोडियम को अलहदा हो जाना चाहिए और क्लोरीन को अलहदा होना चाहिए। मतलब जब कभी भी आप इसको, इन दोनों को पानी में लेके जाओ, इन सोडियम क्लोराइड को, इनको अलहदा होना चाहिए पानी में जाते साथ ही। और अगर तुम कहो कि सर कैल्शियम और कार्बोनेट जो हैं इनके दरमियान भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ठीक है, तो क्या ये दोनों जो कैल्शियम और कार्बोनेट के आयन्स हैं, कि ये अलहदा हो जाएंगे? द आंसर इज़ नो। ये पानी में डालोगे तो ये अलहदा नहीं होंगे, क्योंकि ये जो आयोनिक बॉन्ड है, या आप कह लो आयोनिक फोर्सेस, ये काफ़ी वीक फोर्सेस हैं एज़ कंपेयर टू द फोर्सेस बिटवीन कैल्शियम एंड कार्बोनेट। ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। अब दोनों में आयोनिक बॉन्ड है, लेकिन फ़िलहाल ये पानी में जाने के बाद दोनों अलहदा नहीं होते। दे डोंट गेट अपार्ट फ्रॉम वन अदर, दोनों एक दूसरे से अलहदा नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ये दोनों अलहदा हो जाते हैं। सो पहली कंडीशन है कि सोल्यूट पार्टिकल्स को अलहदा होना चाहिए। अगर सोल्यूट पार्टिकल्स अलहदा होंगे तो काम चलेगा। सो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द सोल्यूट पार्टिकल्स। और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई अब जो सॉल्वेंट है उसको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। यानी अब लेट्स से दैट आपने बीकर ले लिया, उसमें पानी ले लिया, तो सॉल्वेंट को भी अंदर नमक को डिज़ोल्व होने के लिए स्पेस देना चाहिए। अगर जो सॉल्वेंट है वो स्पेस ही नहीं देगा तो फिर कैसे आप सॉल्यूट को जो है इसके अंदर मिक्स कर सकते हो? तो ये सोचने वाली बात है। तो लिहाजा सॉल्वेंट को स्पेस देना चाहिए, यानी सॉल्वेंट मस्ट प्रोवाइड स्पेस फॉर सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को स्पेस प्रोवाइड नहीं करेगा तो शायद मुश्किल हो जाएगा सॉल्यूट का सॉल्वेंट में हल होना, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दे आर राइटिंग द थर्ड पॉइंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट होना चाहिए। यानी अब सिनेरियो क्या हो रहा है क्रिएट, कि ये हमारे पास अब एक कंडीशन है, बुक में देख लो आप, ये देखो, ये है सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये क्या हो रहे हैं, ये देखो इंटरेक्ट हो रहे हैं ना आपस में। इसे कह लो कि ऑक्यूपाई कर लिया पानी ने। ये जो नेगेटिव रेडिकल है ना, दैट इज़ अ क्लोराइड रेडिकल, ठीक है, ये जो नेगेटिव रेडिकल है दैट इज़ अ क्लोराइड रेडिकल, और ये जो पॉजिटिव रेडिकल है दैट इज़ सोडियम आयन, ठीक है, इसको आप सोडियम आयन कहोगे। तो अब ये सोडियम आयन है पॉजिटिव रेडिकल, और ये जो नेगेटिव रेडिकल क्लोराइड आयन है, इसको पॉजिटिव को देखो, ये जो वाटर है इसके नेगेटिव साइड ने इसको अट्रैक्ट किया है, ये देखो, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और लेकिन जो क्लोराइड है उसको देखो आप, वो पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, ये देखो पॉजिटिव साइड जो है वो अट्रैक्ट कर रही है नेगेटिव साइड को। यहाँ पर देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये ऊपर वाली साइड पे हैं, और सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट हो रही है, ऑक्सीजन है, और ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन साइड पे चला गया है और हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन या क्लोराइड अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो दैट मेक्स एन सेंसेशन, लुक एट दैट, ये शेप देखें आप यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि थर्ड पॉइंट में कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट, यानी ये सॉल्यूट भी अट्रैक्ट कर रहा है और सॉल्वेंट भी अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ऐसा यहाँ पर नहीं होता, अगर आप यहाँ पर ये कहो कि सर ये जो पॉजिटिव साइड है वो कैल्शियम है और जो नेगेटिव साइड है वो कार्बोनेट है, तो क्या ये पानी अट्रैक्ट कर पाएगा? यानी जो नेगेटिव साइड है वो पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट करेगी ना, और ये पॉजिटिव साइड को ऑक्सीजन की नेगेटिव साइड अट्रैक्ट करेगी, तो क्या ये अट्रैक्ट हो पाएंगे इन पानी के अंदर जाने के बाद ये वाले? तो इनकी अट्रैक्शन नहीं होती है। तो अट्रैक्शन ना होने से तो फिर ये थर्ड रूल हिट नहीं होता ना, थर्ड रूल कामयाब नहीं हुआ, तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट पानी में हल नहीं होगा। तो ये एक सेंसेशन है कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस हैं वो क्या हों,
वो थोड़ी वीक हों, ठीक है, दे मस्ट गेट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। और दूसरी बात कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उनको थोड़ा स्पेस देना चाहिए, दे शुड गिव सम स्पेस, अगर वो स्पेस देंगे तो काम चलेगा। और थर्ड पार्ट है कि अट्रैक्शन होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, सॉल्यूट। और ये देखें आप सोडियम क्लोराइड का ना ये क्रिस्टल लैटिस है, ये जो उन्होंने बनाया हुआ है, दैट इज़ अ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। ये घरों में नमक होता है ना, इसका छोटा सा क्रिस्टल है ये। तो ये जो क्रिस्टल लैटिस है, ये देखो यहाँ से पानी आ रहा है, ऑक्सीजन उसका अट्रैक्ट कर रहा है सोडियम को, और यहाँ से जो है हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है क्लोराइड को। और देखो जब ये हाइड्रोजन क्लोराइड को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये देखो हाइड्रोजन ने जो है एक क्लोराइड को 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है। इसी तरह से एक सोडियम को जो है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है, इसमें इसको घेरा डाल दिया है। ताकि आप देखो ना, जब आप पानी होता है उसमें नमक डालते हो तो नमक तो गायब हो जाता है ना, नमक कहाँ चला जाता है यू डोंट नो, क्योंकि सॉल्वेंट ने यानी वाटर ने सारी स्पेस दे दी है। किसको दे दी है स्पेस? उसको, सोडियम के आयंस को और क्लोराइड के आयंस को, तो अंदर छुप जाते हैं, फिर इसलिए हम पीते हैं तो नमकीन महसूस होता है। सो यहाँ पर अब यही लिख रहे हैं कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सोल्यूट। ये सोल्यूट की फोर्सेस पर डिपेंड करता है, यानी इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं, यानी ये वाली जो फोर्स हैं, अगर ये स्ट्रॉन्गर होंगी तो इन्होंने लैदा ही नहीं होना। अगर ये वीकर, सोडियम क्लोराइड के केस में वीकर है, कैल्शियम कार्बोनेट के केस में स्ट्रॉन्गर है, तो ये तो लैदा नहीं होंगे ना, लेकिन ये लैदा हो जाएंगे। सो सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, अब ये चीज़ें होनी चाहिए ना कि सॉल्यूट फोर्सेस भी होती हैं, सॉल्वेंट फोर्सेस भी हैं, यानी वाटर भी इंटरेक्ट कर रही हैं, और सॉल्वेंट फोर्सेस भी हैं। ये 3 किस्म की फोर्सेस हैं। तो अब ये सॉल्वेंट फोर्सेस अलाउ कर रही हैं कि भाई आ जाओ, स्पेस दे रहे हैं हम, और सॉल्यूट फोर्सेस भी कह रही हैं चलें ठीक है जी, हम दोनों एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। और फिर इंट्रैक्शन भी डेवलप हो रहे हैं, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन भी डेवलप हो रहे हैं। तो तीनों चीज़ें हो रही हैं तो काम चल रहा है, सॉल्युबिलिटी हो रही है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी होने के लिए आपको ये तीनों कंडीशंस को फुलफ़िल करना ज़रूरी है, ये 3 रूल्स को याद रखना ज़रूरी है। सो जनरली सॉल्यूट आर सॉलिड्स, और ये भी बात हमें समझ में रहनी चाहिए कि जो ज़्यादातर सॉल्यूट्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। जैसे नमक आपको पता है सॉलिड है। सो आयनिक सॉलिड्स आर अरेंज्ड इन सच अ रेगुलर पैटर्न। आयनिक सॉलिड्स आपको नज़र आ रहा है, ये आयनिक सॉलिड है, अरेंज एक पैटर्न के साथ अरेंज, रेगुलर शेप होती है, और जिनकी रेगुलर शेप होती है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। तो ये रेगुलर, हमेशा आयनिक कंपाउंड रेगुलर पैटर्न में होते हैं, रेगुलर शेप में होते हैं। दैट द इंटर आयोनिक फोर्सेज आर मैक्सिमम, ये इनके अंदर जो एक इंटर आयोनिक फोर्सेज है ना, यानी आयनिक बॉन्ड है, ये मैक्सिमम है, ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे को जो है वो क्या लें इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इफ़ द न्यू फोर्सेज बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओवरकम द सोल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेज। अब न्यू फोर्सेज हैं, यानी यहाँ से सॉल्वेंट और सोल्यूट, ये सॉल्वेंट और सोल्यूट फोर्सेस न्यू फोर्सेस हैं। अब ये सोल्यूट फोर्सेस पुरानी फोर्सेस हैं, लेकिन नई फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट हैं, इसलिए ये वाली फोर्सेस क्या हो रही हैं, ये वाली फोर्सेस जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, और ये वाली फोर्सेस जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। और आप देख सकते हो कि इस तरीके से फिर ये डेवलपमेंट के नतीजे में नमक पानी में हल होता जा रहा है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर होता है तभी जाकर नमक पानी में हल होता है। सो इफ द न्यू फोर्सेस बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओवरकम द सोल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस, देन द सोल्यूट डिजॉल्व्स, फिर सोल्यूट जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में एंड मेक्स अ सोल्यूशन, और फिर ये सोल्यूशन है। तो इधर तो ये नमक सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इस साइड पे आप कह सकते हो कि ये सोल्यूशन है। So if forces between the solute particles are strong enough that the solute solvent forces solute remains insoluble and the solution is not formed, अगर ये वाली forces stronger होती तो ये पानी इसको अगर लेने आया था, अट्रैक्ट करने आया था, तो ये ना जाता, सोडियम यहाँ से क्लोराइड आयन ना जाता, तो फिर ये नमक पानी में हल ना होता, नीचे बैठ जाता, ठीक है। वो ये बात कर रहे हैं। सो उसके बाद ये हमें बता रहे हैं, ये फिगर है, ठीक है। डिसोल्यूशन यानी ये मिक्स होना, ये सोल्यूशन का बनना, प्रोसेस बाय द इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद
विद द सोल्यूट आयंस, ये देखो सॉल्वेंट का सोल्यूट आयंस के साथ क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, यानी ये आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फर्स्ट पुल अपार्ट द सोल्यूट आयंस एंड देन सराउंड देम, ये देखो पहले इसको खींच कर साइड पे कर रही हैं, साइड पे करने के बाद देखो उनको क्या कर रही हैं, सराउंड कर रही हैं उनको, इनके गिर्द जो है वो कवरिंग कर रहे हैं, ताकि कहीं दोबारा ये दोनों ना आपस में इंटरेक्ट हो जाएं। अगर ये दोनों दोबारा मिल गए तो दोबारा ये सॉल्ट बन जाएगा। तो ऐसा ही होता है जब आप पानी उबालते हो ना, तो पानी के पार्टिकल सारे चले जाते हैं, तो सोडियम और क्लोराइड पीछे नीचे बॉटम में रह जाते हैं, ये पतीले में रह जाते हैं, बीकर में रह जाते हैं, चाइना डिश में रह जाते हैं। तो ये बात भी पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद है द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फर्स्ट पुल अपार्ट, ये हो गया। सो इन दिस वे सोल्यूट डिजॉल्व एंड सोल्यूशन फॉर्म, सोल्यूट डिजॉल्व हो गया, और एग्जांपल के तौर पे वही सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है, और वही सारी बात है जो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ के समझा दी है। सो उसके बाद हमारा तीसरा फैक्टर है विच इज़ टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर भी सॉल्युबिलिटी पे असरअंदाज होता है? लेकिन ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सेकंड पार्ट में इस लेक्चर के, ठीक है। हमारा टॉपिक जो था दैट वाज 6.5 सॉल्युबिलिटी, जो हमने आज के लेक्चर में कवर किया है। सो अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। प्लेलिस्ट में, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने सॉल्यूशंस चैप्टर का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा आपको, फिर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। या टॉपिक का इस तरह ही नाम लिख के ना आप सर्च कर लें, सर खुरम लिख दें साथ आगे और जीएस एकेडमी लिख दें, तब भी आपको कोई भी वीडियो इजीली मिल जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से आप वीडियो भी देख सकते हैं इजीली, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और जाते हुए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जाएं, ताकि अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, राइट। सो अभी तक के लिए इतना ही, अभी आपने बहुत ख्याल रखना है अपना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।